ओके, अब है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमको सबसे पहले देखना है, देखिए सबसे पहले तो पी ब्लॉक ये देखिए यहाँ पे सिचुएटेड है, ये पूरा पी ब्लॉक है। अब इस पी ब्लॉक में ये 13th 14th 15th 16th 17th और ये 18th ग्रुप है। तो सबसे पहले हमको 13th ग्रुप देखना है। 13th ग्रुप का पहला मेंबर है बोरॉन, और बोरॉन के हमको 3 कंपाउंड के बारे में देखना है, बोरैक्स, दूसरा है आर्थोबोरिक एसिड और तीसरा है डाइबोरिन। 14th ग्रुप में हमको क्या क्या देखना है, कार्बन, उसके अलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन, कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखना है। उसके बाद हमको सिलिकॉन के बारे में पढ़ना है, उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। सिलिका है उसका एक कंपाउंड, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा सिलिकेट्स, चौथा है जियोलाइट्स। ओके, 15th 16th 17th और 18th ग्रुप में क्या पढ़ना है ये बाद में देखेंगे। नाउ बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो जो जनरल ट्रेंड है वही ट्रेंड रहेगा जो मैंने पहले बताया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक में पीरियोडिक टेबल के सभी जनरल ट्रेंड्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप कम होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, उसके बाद डेंसिटी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये सब यहाँ पे अप्लाई होते हैं एज इट इज़। बस फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस टू दोज रूल्स। तो एटॉमिक रेडाई डाउन द ग्रुप बढ़ती है, लेकिन गैलियम की एल्यूमिनियम से कम है। देखिए बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये है पाँचों के पाँचों एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ग्रुप 13 के। तो ये बड़ा होना चाहिए, एल्यूमिनियम छोटा होना चाहिए, लेकिन उल्टा है, गैलियम छोटा है और एल्यूमिनियम बड़ा है। दिस इज एक्सेप्शन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप ऑफ कोर्स कम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लेकिन इसके लिए ट्रेंड बहुत ही हॉच पॉच है। हॉच पॉच का मतलब देखिए बोरॉन, उसके बाद है थैलियम, डायरेक्टली ये आ जाता है, उसके बाद है गैलियम, एल्यूमिनियम तो किधर चला गया पता नहीं, गैलियम एल्यूमिनियम इसके बाद आएगा, फिर है इंडियम। हॉच पॉच, लेकिन इसको रटना पड़ेगा, यही पूछते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड डाउन द ग्रुप, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन ट्रेंड देखिए कैसा है, ऑफ कोर्स डाउन द ग्रुप एक्चुअली ट्रेंड होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, होना चाहिए इस तरीके से, कम होते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होके फिर ये बढ़ रहा है, तो ये भी बहुत ही हॉच पॉच है। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ते जाना चाहिए, यानी कि ऐसा होता दिखाई देना चाहिए हमको, लेकिन ये पहले घट रहा है गैलियम तक और उसके बाद बढ़ रहा है। सो ये एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है इस ग्रुप में, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे आपको। इस ग्रुप के कुछ इम्पोर्टेंट बोरॉन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, पहला है बोरैक्स। बोरैक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस तरीके से, देख लीजिए ये पूरा, या फिर इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, 10H2O को भूलना नहीं है। अब ये है आपका बोरैक्स, उसके रिएक्शन बस 2 है हमारे पास। वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हो तो ये NaOH फॉर्म कर देता है और BOH थ्राइस यानी कि बोरिक एसिड फॉर्म करेगा। अगर इसको हीट किया जाता है तो दिस लूजेस वाटर एंड स्वेल्स, मतलब ऐसा बढ़ जाता है साइज़ में, छोटा था हीट करने पर ऐसा बड़ा हो जाएगा, इट स्वेल्स। अगर इसको और ऐसा होने पर ये वाटर चले जाएंगे, और ये है उसका फॉर्मूला जब वाटर चला जाता है। लेकिन इसको अगर आप फर्दर हीट करोगे तो ये 2 कंपाउंड में डिकम्पोज होता है, एक है सोडियम मेटाबोरेट और दूसरा है बोरिक एनहाइड्राइड। सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, इन दोनों को मिला के बोलते हैं बोरैक्स बीड। ये बोरैक्स बीड की तरह दिखता है, बीड का मतलब होता है मोती, ऐसा आप समझ सकते हो, या फिर मनी। ये बिल्कुल ग्लास के मनी की तरह दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो बोरेट है ये सोडियम की जगह पर अलग अलग मेटल का हो सकता है। तो ट्रांजिशन मेटल अगर आप देखोगे, ट्रांजिशन मेटल अगर यहाँ पर रखोगे सोडियम की जगह पर, तो मेटल, हर एक मेटल के लिए इस बीड का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर रहता है। जैसे कि
कोबाल्ट बोरेट, इसका कलर ब्लू है। सो ये बोरेट का कलर से हम कौन सा उसमें उसके अंदर मेटल है ये पहचान सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस बोरेट आयन की। उसके बाद है ऑर्थोबोरिक एसिड या फिर H3BO3 या फिर BOH टेकन थ्राइस। ये है OH, लेकिन OH की वजह से ये बेसिक नहीं है, ये एसिडिक है। ये क्यों एसिडिक है? बहुत ही सिंपल सी बात है। बोरॉन इसने 3 OH के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसके ऑफकोर्स एक ऑर्बिटल खुली है, एम्प्टी है, तो उस एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है, इसीलिए ये लुईस एसिड है। कौन? ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इस बोरिक एसिड का प्रिपरेशन हम बोरैक्स से कर सकते हैं। बोरैक्स को HCl और वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो NaCl बाय प्रोडक्ट निकलेगा और आपको बोरिक एसिड मिलेगा। इस बोरिक एसिड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल में यहाँ से एक OH और एक्सेप्ट करेगा। देखिए इस तरीके से, ये खुद बोरिक एसिड ऐसा है और वाटर ऐसा है, तो ये वाटर से इधर आएगा एक OH और खुला हो जाएगा एक H+। सो वाटर में डालने पर बोरिक एसिड वाटर का OH निकाल लेगा और H+ खुला कर देगा। तो हमको लगता है कि वाटर में बोरिक एसिड ने H+ डाल दिया, लेकिन बोरिक एसिड ने नहीं डाले, वो वाटर से OH चुराया, इसकी वजह से H+ आया। लेकिन कुछ भी हो, ये बोरिक एसिड एसिड ही है, लेकिन ये लुईस एसिड है, इट इज़ नॉट अरेनियस एसिड। उसके बाद अगर इसको आप 370 केल्विन से ज़्यादा हीट करते हो बोरिक एसिड को, तो ये मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है HbO2, और इसको फर्दर हीट करते हो तो ये बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है, जो कि हमने ऊपर देखा था। ये देखिए, ये बोरिक एनहाइड्राइड है। बोरिक एनहाइड्राइड का मतलब है कि बोरिक एसिड से वाटर निकल जाना। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम इस बोरिक एसिड का, तो बोरिक एसिड एक प्लेनार BO3 यूनिट से बना हुआ है, जो कि जॉइंट है H से। यानी कि देखिए, ये बोरिक एसिड का ये पूरा यूनिट अगर आप देखोगे, ये BOH और ये देखिए BOH किस तरीके से। और दूसरा बोरिक एसिड अगर देखोगे तो ये इसका, और ये इधर एक H होता है इसका। तो ये किस तरीके से एक दूसरे को H से जुड़े हुए। सो H जॉइंस टू बोरिक एसिड्स। तो ऐसे ही प्लेनर रिंग्स इसकी बनती है, बेंजीन की तरह 6 मेंबर्ड रिंग्स रहती है इसकी। ये देखिए ऐसे दिखेगा, राइट, ओके। इसके बाद है B2H6 यानी कि डायबोरेन। डायबोरेन BH3, ये 2 बार जब यूनिट मिल जाते हैं तब ये डायबोरेन बनता है B2H6। ये इसको बोलते हैं बोरेन, और ये 2 बार आ गए इसलिए इसे डायबोरेन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो आप डायबोरेन का कैसा है। ये देखिए, ये एक BH3 यूनिट यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा BH3 यूनिट ये इतना है, ठीक है, और ये 2 BH3 यूनिट इस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब इस बॉन्ड से, सॉरी, ऐसे। ये जो हाइड्रोजन है इसे ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं, दोनों को ब्रिज कर रहा है हाइड्रोजन। ये देखिए, ये H, ये नहीं, ये बोरॉन और इसके 2 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है, लेकिन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये बॉन्ड इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, ये याद रखना है। इस तरीके से इस डायबोरेन का स्ट्रक्चर। डायबोरेन मतलब 2 बोरेन एक दूसरे को अटैच हुए हैं, और ये जो बॉन्ड बनता है इसे बनाना बॉन्ड बोलते हैं। मैंने बताया था इसके बारे में। इसमें न्यूक्लियस 3 इन्वॉल्व है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है, जो कि इधर भी रहते हैं और इधर से कभी इधर भी आते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसा भी बोलते हैं इसको, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, ओके। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, B H H H H, और ये इस तरीके से इधर H बनाना बॉन्ड बनाता है,
और इधर एक H, ब्रिजिंग हाइड्रोजन है ये दोनों, या फिर ऑर्बिटल पिक्चर इसका ऐसे भी हो सकता है। अब इसके प्रिपरेशन और रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बाय प्रोडक्ट, और ये बोरॉन डाइबोरेन आपका प्रोडक्ट होगा। वैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन से रिएक्ट करोगे तो ये बाय प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट। बस ये रिएक्शन है, इनको रटना है और कुछ नहीं है। या फिर BF3 को आप सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट करोगे तो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये इधर चला आएगा और ये इधर चला आएगा, और आपका BH3 फॉर्म होगा। और ये BH3 फॉर्म हो गया मतलब इसका ट्वाइस होके ये डाइबोरेन फॉर्म होता है। इसके रिएक्शंस देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्म करता है और वाटर भी रिलीज होता है, लेकिन इतनी अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बोरिक एसिड फॉर्म करेगा, बोरिक एसिड से वाटर निकाल दोगे तो डाइबोरेन फॉर्म होता है। सिंपल सी बात है, हमने देखा था। और हाइड्रोजन भी बाहर आएगा, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इस रिएक्शन को। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाता है क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में कोई भी लोन पेयर देता है। लोन पेयर दी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो ये नाइट्रोजन कनेक्टेड टू 3 मिथाइल ग्रुप्स यानी कि टर्शियरी अमाइन है। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहती है, ये लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दे देता है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी इसको दे सकता है और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। उसके बाद अमोनिया के साथ अगर इसकी रिएक्शन होगी तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। किस तरीके से देख लीजिए ठीक से। ये होता ऐसे है कि बोरॉन, इसको 3 हाइड्रोजन रहते हैं लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बोरॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है। बोरॉन 2 इधर होते हैं और 1 इधर होता है, लेकिन एक्साइटेशन होता है इसके 1 इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है, लेकिन इसका 1 ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो इस ऑर्बिटल में ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो बेसिकली होता ये है कि अमोनिया से ये 1 ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो इधर अमोनिया आ गया, लेकिन बाद में ये हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो आपके पास बन गया BH2 NH3, BH2 NH3 इस तरीके से। लेकिन फिर दूसरा अमोनिया इधर अटैक करेगा तो BH2 NH3 ट्वाइस बन जाएगा। और एक बोरॉन क्या करता है, दूसरा BH3 का यूनिट, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, अभी देखा हमने अमोनिया ने इसको निकाल दिया था, वो हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से BH4 माइनस और BH2 NH3 ट्वाइस प्लस, ऐसे 2 यूनिट्स बन जाएंगे इनिशियली, और इससे H2 निकल जाने के बाद B3N3H बचेगा। तो इसको बोलते हैं बोरेज या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि इस बोरेज का जो स्ट्रक्चर है ये देखिए इन बेंजीन की तरह ही है, बस बेंजीन में 6 के 6 कॉर्नर पर बोरॉन है, सॉरी कार्बन रहता है, लेकिन यहाँ पे 6 के 6 कॉर्नर पर बोरॉन और नाइट्रोजन अल्टरनेटिवली रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये अगर बेंजीन की रिंग है तो यहाँ पे बोरॉन रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे बोरॉन रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, बोरॉन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली। सो बेंजीन की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ऑफकोर्स वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन भी होगा। सो दिस इज बोरेज।